रे नो दीम दूम दना दा दीम दना दा दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दा दीम दना उदनी दनी दना दिर दना ना उदनी दनी दना दिर दना ना दना दिया ना ता दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना दा दीम दना दीम दूम दना dim dana da dim dana na dana dim dana da dim dana dana da dana 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 dim dana da dim dana na dana da dana 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 da dim dana na dana da dana 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 dim dum dana da dim dana da dim dum dana गोविंदा गोविंदा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कल सुबह 8:15 बजे भगवान बालाजी का दर्शन है। तो यही कोई पूरे 7 बज रहे हैं। हम लोग 5 बजे से उठे हुए हैं, अनुराग तो 4 बजे से उठे हुए हैं और तैयार होके अब बस बालाजी भगवान के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। आप लोग के लिए भी हम प्रे करेंगे, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना। बहुत एक्साइटेड हूँ, मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है क्योंकि अनुराग के साथ मैं भगवान श्री बालाजी के दर्शन के लिए जा रही हूँ और जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी का वास है उनके दर्शन करने के लिए मैं लक्ष्मी की तरह ही जा रही हूँ और जो भगवान ने मेरे लिए चुना है अपने उसी विष्णु के साथ जा रही हूँ। जय हो। ओम नमो वेंकटेशाय नमः। ओम नमो वेंकटेश्वराय। रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं। गोविंदा गोविंदा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको बताया था ना आज हमारे तिरुपति बालाजी के दर्शन है और क्या बोलूं मैं, इतने खूबसूरत भगवान के दर्शन हुए हैं हमारे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे सुबह 8:15 बजे के दर्शन है। हम लोग 4 बजे उठ गए थे और फटाफट से हम लोग 7 बजे अपने घर से निकल गए थे। हम लोग राइट 7:10 तक हम लोग वहाँ पर थे जहाँ पर हमें दर्शन के लिए रिपोर्ट करना था। इतने एक्सपीरियंसेस है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन अगर शुरुआत से शुरू करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ 8:15 का टाइम था कि दर्शन खुलेगा, क्योंकि लेकिन वो 8:15 बोला था उन्होंने। कुछ दर्शन मुझे लगता है 8:45-9 बजे के करीब खुला था। तब तक वहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए थे। गुजरते हुए गए मंदिर के मेन एंट्रेंस पे। सबसे पहले भगवान का हमें प्रसाद मिला, पोंगल। वो अगर मैं अपने स्टाइल में बोलूँ तो वो खिचड़ी होती है। हम वहाँ बैठे थे, वहाँ पर प्रसाद मिला, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर एंट्री शुरू हुई। और जो हमारी एंट्री थी ना दोस्तों, अब ये सोचिए जितने दूर से आप मुझे अभी देख रहे होंगे ना कैमरे और मेरे में, ये भगवान है। भगवान जिस कमरे में है, भगवान जिस गर्भगृह कहते हैं ना, जिसमें भगवान का मूर्त है, ये भगवान है। और उसकी जो बाउंड्री जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम थे।
मतलब हम लोग ऐसे निकलते 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 आ रहे, ऐसे दूर से भगवान दिखने लगे। और जब भगवान दिखने लगे तो मेरे आगे आगे एकदम 6-6 फुट के अन्ना थे। तो मैं ऐसे ऐसे करके भगवान को देख रही थी। पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस हुए। एक सेवादार ने मुझे कहा, अम्मा 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 ऐसे यहाँ ऊपर खड़े हो जाओ, मतलब ग्रिल से ग्रिल के ऊपर खड़े हो जाओ। और मैं ग्रिल के ऊपर खड़ी हुई, मुझे भगवान यहाँ तक दिखे। और फिर जब हम चलते गए तो ये ईश्वर है, ये हम हैं। मतलब लोग कहते हैं कि तिरुपति बालाजी के क्षण भर के लिए दर्शन होते हैं। बालाजी ने इतनी कृपा करी है कि मैंने बालाजी को, मतलब अभी भी मैं बता रही हूँ, उनका चेहरा, उनका मनोहर चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उनका एक हाथ था जो मैंने देखा ऐसे था, उनके चरण मैंने देखे, चरणों के ऊपर जैसे धुरवा घास जैसा कुछ तो पड़ा हुआ था, बड़ा ही उसका। और मैंने उनको पूरा देखा और वो सिर्फ क्षण भर के लिए नहीं, मैं उनके सामने ऐसे खड़ी थी। कुछ सेकंड खड़े होने के बाद, ऑलमोस्ट 50 सेकंड 90 सेकंड अप्रॉक्स इसी के बीच में होगा खड़े होने के बाद, जब उन्होंने कहना भी शुरू किया ना कि चलो, पता नहीं वो सबको निकाल रहे थे, पर मैं खड़ी थी, मैं भगवान के सामने खड़ी थी। भगवान ने इतने प्यारे दर्शन दिए। और मैजिकल बात बताती है, जब मैं वापस भी आ रही थी भगवान को ऐसे ही देखते हुए आ रही थी। मतलब भगवान के ऐसे दर्शन कि मैं भगवान को पूरा देख रही हूँ। बाहर निकले, हम लोगों ने ध्यान किया वहीं जहाँ पर मंदिर का कैंपस, मंदिर कैंपस में, मंदिर परिसर में जो मेन मंदिर है उसी के जस्ट बाहर। और पता नहीं क्या क्या, मतलब कोई तो आ रहा है और अचानक से हमें बोलता है, आपको देख के ही ना मन में खुशी हो गई, आपकी नई शादी हुई है ना। और हम लोग सरप्राइज, अनुराग सरप्राइज, मैं सरप्राइज। सच में यार, मीनाक्षी अम्मा ने 2 दिन पहले शादी करवाई है, ये कैसे बोल सकते हैं कि आपकी भी शादी हुई है? कैसे हो रहा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये सब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे दिल में, मैं ये जो ट्रिप है ना, इसमें इतने अद्भुत एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अपने दिल में, एक खजाना भर गया है मेरे दिल में, जो मैं सच में इसके लिए जब मैं घर पहुंच जाऊंगी वापस एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जो मैं अपनी यात्रा से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। एक सेवादार आए हमारे पास और वो मंदिर की दीवारों में जो स्पेशल स्वामी वेंकटेश तिरुपति के जो गुरु हैं उनको दिखाया, दीवारों पे कहीं कहीं बोला कि यहाँ पर ज़रूर अपना हाथ रख के माथा टेको। मतलब हमें बता के वो चीज़ करवाई। और थोड़ी, देखो मेरे हाथ में अभी भी भगवान का चंदन है। हम जब जाने लगे, कोई पीछे से आया और मुझे अनुराग को और मुझे मेरे हाथ में दिया, एक्चुअली मेरे हाथ में दिया कि भगवान का जो आज अभिषेक हुआ है, आज शुक्रवार है दोस्तों, भगवान का शुक्रवार को अभिषेक होता है। शुक्रवार को भगवान के चरण के दर्शन मिलते हैं। शुक्रवार को भगवान के हृदय में माँ लक्ष्मी का वास है। और वो अभिषेक का चंदन ऐसे देखो मेरे हाथ में उन्होंने दे दिया और मुझे बोला ये भगवान का प्रसाद है। और भी इतनी सारी चीज़ें। एक और चीज़, जब मैं ध्यान में बैठी थी यही भगवान के मंदिर के जस्ट बाहर, जहाँ भगवान का मूर्ति है, उसके बाहर जब मैं बैठ गई, अचानक से मेरे मन में हुआ कि मैं एक और बार दर्शन करूँ। पर मैंने कहा तिरुपति बालाजी के एक ही बार दर्शन हो जाए, जब आदमी आ जाए वो भी बहुत है। एंड मैंने अपनी आंखें खोली एंड मैंने अपने भगवान को बोला कि आप चाहो तो क्या बड़ी बात है। मैंने अपनी आंखें खोली तो जहाँ से एग्जिट था वहाँ पे कोई सेवादार नहीं खड़ा हुआ था। सडनली मैं ऐसे भाग के गई और मैंने फिर ऐसे करा और मैंने वाकई में भगवान को फिर से ऐसे देखा। और तब भी मैंने भगवान को कोई 15 से 20 सेकंड देखा। तो ये एक्सपीरियंसेस है ना, मतलब घंटों घंटों लाइनें लगती हैं। किसी के भाग्य की बात है, किसी के 2 घंटे, किसी के 3 घंटे, 8-20 घंटे। अनुराग जब हम आए थे, मैंने बताया था, अनुराग थोड़े पैनिक हो गए थे, यार हमने पहले से बुकिंग नहीं कराई, हमारा तो ऑन द स्पॉट प्लान बना, कैसे दर्शन होंगे। और हम बुकिंग यहाँ करवाना चाह रहे हैं पर बुकिंग यहाँ हो नहीं रही है। बट मैंने कहा ना, वो भगवान के मैजिकल हैंड्स ने कुछ करा और हमारे दर्शन ऐसे हुए। हमने यहाँ पर, हमारा बुकिंग हुआ, सब कुछ हमारा यहाँ पर डन हुआ। अब वो चाहे स्पेशल बुकिंग हो चाहे जो भी हो, सब भगवान की कृपा रही। बहुत प्यारे दर्शन हुए, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। भगवान सामने थे, कुछ ऐसे खड़े हुए थे ऐसी मुद्रा में। और
से मुस्कुरा रहे थे और भगवान के शेषनाग के भी दर्शन किए। और यहाँ पर वराह स्वामी टेम्पल है भगवान के मंदिर के जस्ट इधर राइट साइड में। तो कहा जाता है कि वराह स्वामी के आपको पहले दर्शन करने चाहिए, फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता था, वो स्टोरी है, वो कहानी मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्यों पहले उनके करने चाहिए। और तिरुपति की थोड़ी सी कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ वराह स्वामी है, उनके पहले दर्शन करने। तो हमने जब हम 8:15 बजे हमारा दर्शन, हम जब वहाँ बैठे हुए थे, हमने मानसिक तौर पर भगवान को याद किया, वराह स्वामी को, और उनके दर्शन किए। और तिरुपति के दर्शन करने के बाद हम उस टेम्पल में भी गए, हमने वहाँ दर्शन किए और उनको कहा कि क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने पहले आपके मानसिक दर्शन किए। और भगवान की गोद में, भगवान कमल पुष्प पे बैठे हुए हैं, भगवान की गोद में माँ लक्ष्मी विराजमान है, लक्ष्मी नारायण है। ईश्वर करे वेंकटेश स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर, आप पर, सभी पे बनी रहे, सब समृद्ध हों, खुशहाल हों। ओम नमो वेंकटेश्वर। गोविंदा गोविंदा। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो आप लोग? शाम हो रही है इस वक्त और हम वापस निकले हैं। बाहर देखते हैं, घूमते हैं, भगवान के मंदिर के कैंपस के एरिया में हम लोग घूमते हैं और थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं। उस समय हम थोड़ा थक गए थे और हम जाके सो गए थे। अभी दोबारा उठे हैं और निकले हैं बाहर। अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर से भगवान को प्रणाम करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। और शाम का एक अलग ही आनंद है, क्योंकि श्रद्धालु भी निकलते हैं दर्शन करके। और शाम को और सुबह बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि तिरुमला पर्वत पर है। आज सुबह भी जब मैं उठी थी सोकर, ये कोई 5 बजे मेरी विंडो से इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बादल विंडो पे आए हुए हैं और सारा फॉगी, बहुत ही खूबसूरत। और पक्षियों की चहचहाहट, आवाज़ें उनकी आ रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। दिन में तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन जब बात गोविंदा की हो तो किसी को कहाँ धूप और क्या याद रहेगा। तो अभी शाम का समय है, शाम को दिखते हैं दोबारा से मंदिर के बाहर के जितना भी एरिया है पूरा कैंपस में घूमते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ, ठीक है? In 200 meters, slide left onto Ratan Road. वाह, देखा? हाँ देखा। पूरा का पूरा शहर तिरुमला पर्वत पे बसा शहर है भाई, छोटा सा, बहुत खूबसूरत बसा हुआ बहुत है। खूबसूरत बचा है, सिस्टमैटिक है, काफी हद तक हर चीज की सुविधा है, पानी, बिजली, खाना, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पर। सारा तिरुपति बालाजी का ये शहर है एक्चुअली, तिरुमला पर्वत पर। ये पूरा का पूरा अंडर तिरुपति बालाजी है और बहुत ही खूबसूरत है और काफी बड़ा है actually।
और यहाँ से एकदम दिखते हैं, यहाँ पे बालाजी की हम पूजा अर्चना करते हैं। हमने ये हनुमान मंदिर है और हम आज भी हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आई होप आपको नज़र आए। दोस्तों शाम को हम दोबारा से मंदिर का जो एरिया है, देखिए ये मंदिर है और कितने सारे श्रद्धालुओं के साथ जमघट सा बनाए बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि भगवान आने वाले हैं और हम भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार और भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे। बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब आप सुनिए ना, हर जगह हम जहाँ से भी निकल रहे हैं हमारे कान में नहीं, हमारे मन में अभी गूंजने लगा है श्रीनिवासा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। इतना खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए। और मैंने आपको कहा था मैंने आपको कि जो हमारा अनुभव हुआ, जो हमने भगवान के दर्शन करे, मैं अनुराग के साथ आऊंगी। बहुत खूबसूरत दर्शन था, हमको इतना समय मिला भगवान के साथ में गुजारने का, इस बात की बहुत खुशी है। आने से पहले बहुत डर था कि बहुत भीड़ होगी, बहुत लाइन लगेगी, लेकिन इतना खूबसूरत भगवान ने दर्शन कराया। मात्र 1 घंटे में हम भगवान के दर्शन करके वापस भी आ गए। भगवान के सामने हम करीब 50 से एक मिनट तक हम रहे होंगे भगवान के सामने, और एक अलग अनुभूति थी। साक्षात ईश्वर के हमने फेस देखा, हाथ देखा, पैर देखे उनके, एक अलग ही खूबसूरती थी, हम बयान नहीं कर सकते। और उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था, मतलब इतने अद्भुत भगवान ने एक्सपीरियंसेस दिए। अरे साक्षात बालाजी ने इंसानी रूप में आकर के इनको बोला कि अम्मा महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। मतलब हाँ, एक अंकल आए और ऐसे मुझे देख के बोलने लगे, अम्मा अम्मा महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। और अनुराग ने मुझे ऐसे बोला। देखो भगवान के दरबार में और क्या होता है कि अनुभवी होते हैं, आप क्या फील कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। अनुराग ने मुझे बोला कि तुम्हें पता है ये बालाजी आए हैं, तुम्हें बोलने की महालक्ष्मी है। भगवान आ गए। और अब देखो ये भगवान आ गए, आइए मेरे साथ, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। आइए आइए आइए, मैं फोन कट नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी बावली सी हो जाऊँ, पर मैं चाहती हूँ आप लोग देखें किसी के लिए। हाँ गोविंदा। व्हिडिओ मध्ये आहे ना ती नीट। दोस्तों मैं तो बावली सी हो गई और ऐसे भागी। मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन आज भगवान की टोली बाहर नहीं आई है, वो पुरोहितों की टोली थी। लेकिन वो होता है ना, जैसे ही मंदिर से कोई बाहर निकलता है ऐसे दिल में हलचल होती है, भगवान जी आ गए। कौन मिस करना चाहेगा, कौन मिस करना चाहेगा, जहाँ एक झलक के लिए 20-20 घंटे लोग लाइन में लगे रहते हैं। आपको लगता है कोई मिस करना चाहेगा? यहाँ पर आदमी सब भूल जाता है कि कौन क्या है। आप भगवान के घर में हो, आप भगवान के छत्र छाया में हो, यहाँ सब एक बराबर है। और मैं भी यहाँ दीवानों की तरफ भागी। वो पुरोहितों की टोली निकल रही थी, कुछ तो भगवान का छत्र लेकर जा रहे थे, लेकिन जो भी लेकर जा रहे थे हर चीज में मजा है, आनंद है। वो कहते हैं ठाकुर जी का जहाँ नाम आता है ना, हर कोई मीरा हो जाता है, हर कोई दीवाना और दीवानी हो जाता है। आप देख रहे हो कैसे देख रहे हैं आप? गोविंदा हरे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा हरे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा हरे गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा।
हमें लगा था कि आज भगवान की, उस समय भगवान नहीं, भगवान के पुरोहित आए थे पहले, लेकिन गेस व्हाट फिर से भगवान आए और फिर से उन्होंने दर्शन दिया। भगवान की पालकी निकली हमारे सामने और जिस जिस जगह पे भक्त खड़े हुए थे उनके, और उनके पुरोहितों ने उनको वहाँ टर्न करके दर्शन कराए, हमें भी कराए। भगवान थे, उनके बगल में माँ लक्ष्मी थी, भूदेवी थी, उनकी पत्नियाँ। बहुत खूबसूरत दर्शन हुए और रात का देखो नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ पर हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ खुशहाली है। जय गोविंदा, जय वेंकटेश्वरा, ओम नमो वेंकटेशाय। दोस्तों, हमारे पीछे जो भी आपने देखा वो नरसिंह भगवान का टेम्पल था, यही मंदिर कैंपस में ही। यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर साउथ के मंदिर में, दक्षिण भारत के मंदिरों में, हर मंदिर में ना नरसिंह भगवान का एक बहुत अच्छा प्यारा सा स्वरूप होता है। हमने पद्मनाभम स्वामी मंदिर में भी जब हम गए थे, वहाँ पर भी नरसिंह भगवान के दर्शन किए थे और बहुत ही पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही मतलब आपको खींच रहा है, मतलब आपकी नजरें नहीं हटेंगी, इतना खूबसूरत सा उनका वो टेम्पल है। तो यहाँ पर ये मंदिर के पूरे कैंपस में ही, कैंपस एरिया में ही बहुत सारे टेम्पल हैं, लेकिन आप जब आएंगे, अगर आपके पास समय है तो मैं कहूँगी कि आप सारे मंदिरों में विजिट कीजिएगा। उसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना, आप बालाजी के दर्शन करके बाहर निकलेंगे, वहीं सब एकदम अगल बगल में ही है। और अगर समय नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, भगवान बालाजी के दर्शन कर लिए, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बालाजी से पहले वराह स्वामी के दर्शन करने होते हैं। तो वैसे भी बालाजी के दर्शन ऑन द स्पॉट नहीं होते, आपको उसके लिए समय लेना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली। तो उससे पहले आप वराह स्वामी के दर्शन कीजिएगा। जय बालाजी, जय बालाजी। गुरुजी, दर्शन देखिए। भगवान श्री बालाजी से अब हमने आज्ञा ले ली है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, आज का दिन इतना प्यारा गया भगवान के साथ। अब हमें कल सुबह यहाँ से कोई 5 साढ़े 5 बजे निकलना है। हम यहाँ से निकलेंगे, हम मुंबई की तरफ बढ़ेंगे। अगेन भगवान की जैसी इच्छा, रास्ते में अगर कोई पड़ाव आए, हम कहीं रुके तो ज़रूर वहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे वो भगवान का मंदिर हो या फिर कुछ और जगह हो। यहाँ से तो हमने तिरुपति बालाजी से आज्ञा ले ली है, क्योंकि सुबह निकलना है। आप भी भगवान को प्रणाम कर दो यहीं से। गोविंदा गोविंदा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी, जय रामेश्वरम धाम, नमः पार्वती पते, शिव हर 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 महादेव शंभो, ओम नमो वेंकटेशाय, जय हो, जय महालक्ष्मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतना प्यार दिया। ऐसे हमें हाथ पकड़ के आप लेकर आए हो और हाथ पकड़ के हमें पग पग आप चला रहे हो। आप जहाँ मोड़ रहे हो गुरु जी, हम वहाँ पर मुड़ रहे हैं। आप जो रास्ता दिखा रहे हो गुरु जी, हम वो देख रहे हैं, आपकी नज़रों से देख रहे हैं, आपका दिया खा रहे हैं प्रभु। आप तिरुपति बालाजी लेकर आए, शुरू से लेके अब तक आप हमारे साथ ऐसे हो जैसे हम अपनी सांसें ले रहे हैं
और आगे भी हमारे साथ क्षण क्षण आप ऐसे ही रहोगे। थैंक यू गुरुजी, अद्भुत गुरुजी, शब्द तो कम है। आपने बालाजी भगवान के ऐसे दर्शन कराए, ऐसे दर्शन कराए, दर्शन ही नहीं प्रभु, आपने हमें लाड़ किया, आपने प्यार किया। जैसे कोई अपने भाई के घर में, अपने पिता के घर में कोई आता है, पिता जैसे प्यार करता है ना, आपने वैसा प्यार हमें दिया। कृपा करना प्रभु, हमारी मनोकामना पूरी करना, दिल में जो इच्छाएं हैं प्रभु, हमेशा हमारा ध्यान आपके श्री चरणों में रहे, हमेशा। और प्रभु इस सांसारिक जीवन में जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको प्लीज पूरा करना। हर हर महादेव। जय गुरुजी, गोविंदा गोविंदा।